हेलो दोस्तों, कक्षा 10 के रासायनिक विज्ञान के सभी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट लाया हूँ, जो यूपी बोर्ड के पेपर में आ सकता है 2024 में, इसलिए ध्यान से इसे पढ़ें। क्वेश्चन 1 है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आंसर होगा CaCO3। ठीक। अब क्वेश्चन 2 है, सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर होगा योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह कई बार प्रश्न पूछ चुके हैं। और क्वेश्चन 3 है, Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है? तो आंसर होगा वाशिंग सोडा। ठीक, वाशिंग सोडा इसका नाम होगा। और क्वेश्चन 4 है, जो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 7 होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन 5, सिरका में पाया जाने वाला अम्ल का नाम? तो आंसर होगा एसिटिक अम्ल। और क्वेश्चन 6 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? इसका सही आंसर होगा लवण एवं जल। क्वेश्चन 7 है, सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, मतलब दोनों ही अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी धातु है? तो इसका आंसर होगा मरकरी। सिंबल होगा Hg, इसका होता है सिंबल। और 8वां है, सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, मतलब अब अधातु का नाम बताना है कि जो साम्य अवस्था में और द्रव अवस्था में दोनों में कौन सी अधातु पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है एनोडिंग। ठीक है। और अगला प्रश्न है, धातुओं सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है? तो धातुओं में से सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? तो सोना है, इसका सिंबल Au होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना होता है, मतलब शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो आप लोग को सभी को पता होगा कि 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न है, मरकरी के अयस्क का नाम? तो मरकरी के अयस्क का नाम सिनेबार होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, कॉपर के अयस्क का नाम? तो कॉपर के अयस्क का नाम मैलेकाइट होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वायुयान में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। अगला प्रश्न है, कार्बन के 2 अपरूप का नाम? तो 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है। ठीक। अगला प्रश्न है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 6 होता है। अगला प्रश्न, अपवर्तक नियम के जनक कौन थे? तो इसका आंसर होगा न्यूलैंड। अगला प्रश्न है, आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर होगा मेंडलीफ ने। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या 7 थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं? तो इसका आंसर होगा 18 वर्ग हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों को किस वर्ग में रखा गया है? तो अक्रिय गैसों को 18वें वर्ग या 18वें वर्ग में रखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र?
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक, अगला प्रश्न है लास्ट, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ठीक है,